संविधान की अनुसूचियाँ हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत शुरू करने जा रहे हैं। तो स्वागत है सभी लोगों का। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग संविधान की अनुसूचियों को फटाफट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से स्रोत लिए गए हैं। उसके बाद इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो 3 चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो संविधान की अनुसूचियाँ, सबसे पहले कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भारत की, तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे कि अनुसूची क्या है, उसके बाद अनुच्छेद क्या है। तो सबसे पहले समझे कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें प्रथम में कौन सा है, तो प्रथम अनुसूची में है भारतीय संघ के राज्यों का घटक। भारतीय संघ के राज्यों का घटक अर्थात भारत के हम लोग पढ़ेंगे कि भारत को संघ कहा जाता। भारत को क्या कहा गया? संघ कहा गया। तो इसमें भारतीय संघ के राज्यों के घटक के बारे में वर्णन है। घटक का मतलब होता है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित, वर्तमान में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन चुके हैं। तो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय जो है, द्वितीय में क्या है? द्वितीय में है कि जितने सारे पदाधिकारी हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, विभिन्न पदाधिकारियों, हम लोग इसे डिटेल में पूरे डिफिनीशन के साथ आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे एक नोट्स बनाते चलेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन। तो दूसरे अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने सारे पदाधिकारी हैं, उन सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन का वर्णन है। जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। अर्थात जितने सारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विभिन्न पदाधिकारी आते हैं, तो उनके शपथ का वर्णन है। तो विभिन्न का शपथ का वर्णन है। अर्थात वे शपथ किस प्रकार लेते हैं, कौन शपथ दिलाते हैं। तो ये सभी चीज़ों की चर्चा किस में है? तीसरी अनुसूची में। चौथी जो अनुसूची है, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। कि जितने सारे राज्य हैं, जितने सारे संघीय क्षेत्र हैं, तो उनमें राज्य की क्या भूमिका है, क्या प्रतिनिधित्व है, इसका वर्णन है। जो 5वीं अनुसूची है,
इसमें एससी और एसटी के बारे में वर्णन है। एससी एसटी के प्रशासन के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। तो ये तो पांचवा हो गया, अर्थात अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। किसमें? पांचवी अनुसूची में। छठी जो अनुसूची है, छठी अनुसूची में जो हमारे उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, तो खास करके इन्हीं चारों में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरम आदि राज्यों में आदि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का वर्णन। तो छठी अनुसूची में क्या लिखा गया है? तो जो मिजोरम है यह पांचवी है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। सातवीं में बंटवारे का वर्णन है। जो सातवीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के बीच का जो प्रशासनिक शक्ति है उसमें बंटवारे का वर्णन है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र और राज्य की भी शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शक्तियों में बटा है। तो सबसे पहला है संघ सूची। हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी संघ सूची में है, कौन राज्य सूची में और कौन समवर्ती सूची में। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीन क्षेत्रों में वर्णन किया गया है, बांटा गया है। उसके बाद आठवां, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आठवां जो है इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। तो इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। नौवीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसमें दल बदल कानून का वर्णन है। दल बदल, जो राजनीतिक सत्ताएं हैं वे क्या करती थीं, वे कि अपने कुछ लोगों को दल बदल का काम करती थी। अर्थात एक प्रतिनिधि बदल के दूसरे में चला जाता था, दूसरी पार्टी में, और दूसरी पार्टी का प्रतिनिधि इस तीसरी पार्टी में चला जाता था। तो दल बदल की प्रक्रिया के अंतर्गत वे क्या करते थे? चुनाव की प्रक्रिया करते थे। तो इसी जो 10वीं अनुसूची में है वह हमारे राजनीतिक पार्टियों के दल बदल का वर्णन है। तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन है, अर्थात जो दल बदलने से संबंधित प्रावधान है उनका वर्णन है। दल बदल से संबंधित प्रावधान। 11वीं में क्या है?
कि पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है। इस पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय हैं? तो 29 विषय, याद रखेंगे। तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में, पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन जिसमें 29 विषय शामिल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यह 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका है, जो कि शहरी क्षेत्र के स्वायत्त संस्थान है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन है, तो इसका वर्णन है। नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी का वर्णन है 11वीं में। इसमें कितने विषय होते हैं? तो कुल 18 विषय, यह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कुल 18 विषय हैं। तो ये तो था हमारा अनुसूची। एक बार रिकॉल कर लें इसे कि पहली अनुसूची में सबसे पहले संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? तो 12 अनुसूचियाँ। पहली जो अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के राज्यों के घटक का वर्णन है, अर्थात भारत में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र शामिल हुआ है। पहले 7 था। द्वितीय में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। छठी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों के जनजातियों के प्रशासन, ये जो 4 जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके प्रशासनिक क्षेत्र का वर्णन है। तो इनके प्रशासन का वर्णन है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वीं में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है, जिसके अंतर्गत राज्य सूची, समवर्ती सूची और उसके बाद संघ सूची, इन तीनों क्षेत्र में बांटा गया है, इसका वर्णन है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है। 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दल बदल के संबंधित कानूनों का वर्णन है। 11वीं जो अनुसूची है यह पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है, जिसमें 29 विषय शामिल है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और नगर निगम, जो कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन है, उनका वर्णन है और इसमें 18 विषय शामिल हैं। तो याद रखेंगे। चलिए अब देखिए कि मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां, याद रखेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 14 भाषाओं का वर्णन था। 14 भाषाओं का वर्णन था। बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गईं? 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तब जाके कितनी भाषाएं हुई? 22 भाषाएं। 14 और 8 22। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ। ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में
71वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92। 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली। मैथिली बिहार की बहुत प्रसिद्ध भाषा है, मिथिला के क्षेत्र में। संथाली, ये है झारखंड की। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। 2011 ईस्वी में उड़िया को ओडिया कर दिया गया। ओडिया किया गया, याद रखेंगे। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। तो प्रथम संविधान संशोधन इसी 9वीं अनुसूची में हुई। प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, जिसके तहत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को जोड़ा गया, अर्थात 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखेंगे, 2007 के पहले क्या कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा संभव नहीं। क्या कहा गया कि 9वीं सूची के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा संभव नहीं। – 2007 से पहले कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा जो है वह संभव नहीं है। अर्थात न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। लेकिन जब 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार के हनन यदि होता है तो उसके विरुद्ध न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अर्थात न्यायालय में जाया जा सकता है। न्यायालय में जाया जा सकता है। तो 2007 के पहले क्या था कि यह जो 9वीं अनुसूची था कि संपत्ति का जो अधिग्रहण का मामला था उसके खिलाफ न्यायालय में जाना नहीं था, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जा सकता था। लेकिन 2007 में यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं, यदि इस संपत्ति के अधिग्रहण के कारण, अर्थात 9वीं अनुसूची के कारण यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके विरुद्ध हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची, यह जो 10वीं अनुसूची है
उसे कब जोड़ा गया दल बदल को? तो 1952 में। याद रखेंगे 1952 में जोड़ा गया, सॉरी 1985 में जोड़ा गया। 1985 में 52वां संशोधन के अंतर्गत, ये 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में 10वां अनुसूची जोड़ा गया, अर्थात दल बदल से संबंधित प्रावधान को जोड़ दिया गया। याद रखेंगे। अब जो 11वीं है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसे कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में जोड़ा गया। और 12वीं को भी जोड़ा गया कब? तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में। तो 73वें को जोड़ा गया 73वें संविधान के अंतर्गत, संशोधन के अंतर्गत 1993 में जोड़ा गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को 1993 में जोड़ा गया। याद रखेंगे। एक चीज याद रखेंगे कि संघ सूची पर केंद्र का नियंत्रण होता है, राज्य सूची पर राज्य का, जबकि समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण होता है, दोनों का नियंत्रण होता है। तो ये तो था हमारा अनुसूची। कितने अनुसूची हैं? हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे कि कहां कहां से स्रोत लिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से इसे लिया गया है। तो स्रोत को हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वह कहां कहां से मिला है, अर्थात कहां कहां से इन स्रोतों को लिया गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने के समय 60 देशों का अध्ययन किया गया। 60 देशों का अध्ययन करके भारतीय संविधान के सभी मटेरियल को बटोरा गया और सब तब को मिलाकर क्या किया गया? तो संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान में किस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव है? तो भारत शासन अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है 1935 का। संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव। सबसे ज्यादा प्रभाव अर्थात भारत शासन अधिनियम का जो प्रभाव है वह भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा पड़ा है। अर्थात भारतीय संविधान के जो मटेरियल हैं वे लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, लगभग सारी चीजें। तो कहां कहां से क्या लिए गए? तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया। अमेरिका से 3 चीजें ली गई। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यह अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्याय से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं, न्याय
पालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद वित्तीय आपात, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। बार बार पूछा जाता है आयरलैंड से क्या लिया गया, तो नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को भी लिया गया। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य यह भी लिया गया आयरलैंड से। संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति, तो जो संसदीय है पद्धति का जो सबसे शीर्ष पद पर कौन है विराजमान, राष्ट्रपति। संसदीय पद्धति के शीर्ष पर विराजमान तो इन सब के बारे में वर्णन किससे लिया गया, आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और उसके बाद समवर्ती सूची के बारे में, समवर्ती सूची को लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। उसके बाद कनाडा से क्या लिया गया, तो संघीय शासन प्रणाली। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। जर्मनी से आपात उपबंध को लिया गया। जर्मनी से आपात उपबंध को लिया गया। रूस से क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य, इंपॉर्टेंट है। रूस से मूल कर्तव्य को लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का मतलब होता है कानून। स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। तो ये जो चीजें थी, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया, उसे हमने देखा। और अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ विशेषताओं को, कि हमारा जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषताओं में देखेंगे तो विशेषताओं को देखेंगे कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा
लिखित संविधान है। पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो वो कौन है? वो अमेरिका है। वो अमेरिका है। जो प्रारंभ में हमारे जो भारतीय संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन जो वर्तमान में, तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थी। लेकिन वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। उसके बाद लगभग 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हो चुके हैं। याद रखेंगे। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? तो संसदीय है, अर्थात संसद यहाँ का सबसे कानून बनाने वाला है। शासन प्रणाली संसदीय है। उसके बाद अमेरिका में कैसा है? संसदीय को संघीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, अर्थात केंद्र सर्वोपरि है। अमेरिका में कैसा है? तो अध्यक्षात्मक है, छात्मक, अर्थात राष्ट्रपति सर्वोपरि है। राष्ट्रपति सर्वोपरि है। 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे मूल अधिकार में। उसके बाद सबसे बड़ी है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व आगे पढ़ेंगे। एकल नागरिकता का वर्णन है। एकल नागरिकता का वर्णन है। वयस्क मताधिकार का वर्णन है। उसके बाद भारतीय संविधान केंद्राभिमुख है। केंद्रामुख संविधान है, अर्थात केंद्र सर्वोपरि है। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान का वर्णन है, अर्थात आपातकाल में चेंजिंग किया जा सकता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि निर्वाचन पद्धति का वर्णन है, अर्थात सरकार का चुनाव किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जनता सर्वोपरि है। तो ये तो था हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां और भारतीय संविधान को कौन कौन सी स्रोत से लिया गया, तो ये हम लोग देख चुके। आगे हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना को। तो चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक नमस्कार।